आज के छुटकारे की आराधना में कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए, जो कि पूरे विश्व का आपदा के रूप में हम पूरे विश्व में फैल चुका है, आज उससे बचाव के लिए छुटकारे की आराधना के माध्यम से लोगों तक परमेश्वर की आशीष को, चंगाई के सामर्थ को पहुंचाने के लिए रांची पेरिस की ओर से छुटकारे की आराधना के माध्यम से जो ऑनलाइन पहुंचाया जा रहा है, परमेश्वर इस कोविड-19 संक्रमण से लोगों को छुटकारा दे, चंगाई दे, जीवन दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं सृष्टि का स्वामी। सृष्टि में हर एक घटना जो होती है तेरी इच्छा अनुसार होती है और तेरी इच्छा अनुसार ही प्रभु जी मिट जाती है। आज जबकि कोविड-19 पूरे विश्वव्यापी संक्रमण हो चुका है परमेश्वर, इस समय में हम तेरे निकट आते हुए तुझसे दुआ करते हैं परमेश्वर, अपने लोगों को जीवन दे, चंगाई दे, ताकि तेरी महिमा हो हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। इस समय हम लोग गीत गाएंगे। गीत संख्या 22, गीत रिवाइवल सॉन्ग से गीत संख्या 22, मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। शारोन का गुलाब है और भोर का तारा, लाखों में वो
इस समय हम लोग पाठ वचन सुनेंगे। आज के लिए पाठ वचन लिया गया है दूसरा राजा 20 अध्याय पहला पद से। दूसरा राजा 20 अध्याय पहला पद से यहाँ हम लोग सुनेंगे राजा हिजकिय्याह का मृत्यु से बचना। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू निश्चय नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुँह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू परमेश्वर के यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग थोड़ी देर मनन ध्यान करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं संकट के समय में तू हमारा सहारा है। तो अति सहज से मिलने वाला, दया में धनी, क्रोध में धीमा और दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं आज छुटकारे की आराधना में वचन के द्वारा से हमारी अगुवाई कर सामर्थ दे कि प्रभु जी जितने भी हम कोविड-19 के प्रकोप में प्रभु जी घिरे हुए हैं, भय में डूबे हुए हैं, प्रभु जी हर एक को शांति दे, राहत दे, छुटकारा दे, यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आज के छुटकारा की आराधना में आप सबों का स्वागत एवं अभिनंदन। रांची पेरिस के माध्यम से यह छुटकारा आराधना चलाया जा रहा है कि आप सबको इसका आत्मिक लाभ मिले। आइए हम फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हम सभी पिछले साल से कोविड-19 के पीरियड से गुजर रहे हैं। ये संक्रमण पूरे विश्व के लोगों के लिए अपादा है, भयानक है और भारी संकट ले आया है। और आज इनके प्रकोप को हम देख पाते हैं, रूप बदल करके मनुष्यों पर प्रहार कर रहा है, चाहे ब्लैक फंगल्स के रूप में, वाइट फंगल्स के रूप में हम देख पाते हैं। आज भी इस संक्रमण से भारतवर्ष में और विशेष करके दक्षिण के राज्य में इसका प्रकोप फिर से बढ़ते हुए हम देख पा रहे हैं। ऐसे समय में आइए हम परमेश्वर के निकट आए, बाइबल वचन के माध्यम से अगुवाई प्राप्त करें। बाइबल वचन बताती है कि बीमारी, रोग, दुख, पाप के द्वारा भ्रष्ट जगत की विशेषताएं हैं। जब हम इस्राएल के इतिहास को ध्यान से देखें
तो यहाँ हम पाते हैं कि परमेश्वर के प्रति मनुष्यों की आज्ञाकारिता, परमेश्वर के प्रति विश्वासघात के कारण इस्राएल जाति को बंधुआई में जाना पड़ा, अकाल का सामना करना पड़ा। इस्राएल जब मिस्र की गुलामी में थे, परमेश्वर 10 विपत्ति भेजे। निर्गमन 9 और 10 अध्याय में हम इसके बारे में चर्चा पाते हैं। यहाँ पर 14 पद में हम ध्यान करेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसके 9 अध्याय और 10 पद में यहाँ पर हम पाएंगे इब्रानियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारे पृथ्वी पर तेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मारी से मारा होता और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता। तो यहाँ पर हम पाते हैं कुछ विपत्तियाँ, तकलीफ, परेशानी परमेश्वर की ओर से आती है जब मनुष्य परमेश्वर से दूर चला जाता है। ऐसे समय में परमेश्वर अपना सामर्थ, अपना प्रेम प्रकट करता है और जिस तरह से इस्राएल जाति पर उसने प्रकट किया, यहाँ आगे हम पाते हैं, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ दिखाऊं और अपना नाम सारे पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर के संगति में जाए, और इसलिए ऐसे समय में अपने सामर्थ प्रकट करता है। सामर्थ कहने से परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की क्षमता। इफिसी 1 अध्याय के 19 पद में हम पढ़ते हैं, उसकी सामर्थ हम जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, अद्भुत है, और उसी सामर्थ के कारण से वो अपना अधिकार पृथ्वी में मनुष्यों पर प्रकट करता है। यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर अपना अधिकार, अपना सामर्थ प्रकट किया। मत्ती रचित सुसमाचार के 21 अध्याय 23 पद में हम पाते हैं, जब यीशु मसीह मंदिर में अधिकार के साथ वचन प्रचार कर रहा था, और ऐसे समय में उसके सामर्थ के द्वारा से लोग चंगाई प्राप्त कर रहे थे। तब याजक पुरनिये यीशु को पूछने लगे कि तू किस अधिकार से यह काम करता है, क्योंकि वो तो परमेश्वर पुत्र था, और इसलिए परमेश्वर अपना प्रकाशन, अपना सामर्थ मनुष्य पर प्रकट करता है। निर्गमन की पुस्तक 9 अध्याय में भी हम पाएंगे, उसके 16 पद में, सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ दिखाऊं और अपना नाम सारे पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। आज परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा से मनुष्यों पर प्रकट होता है कि मनुष्य परमेश्वर की सामर्थ को जाने, विश्वास करे।
तीसरी बात हम याद करेंगे चंगाई। चंगाई परमेश्वर को ही पूर्ण अधिकार है चंगाई देने का, और इसलिए कि चंगाई व ध्येय वह ऐसे लोगों को पाप के प्रभाव से मुक्त करे। चंगाई परमेश्वर के अनुग्रहमय कार्य का एक भाग है जो आज्ञा उल्लंघन करने वाले प्राणियों पर प्रकट करता है। लोगों को चंगा करने के लिए परमेश्वर आश्चर्य काम कर सकता है। राजाओं की पुस्तक, दूसरी राजा की पुस्तक उसके 5वां अध्याय में हम इस प्रकार पाते हैं, 8 पद से आगे। दूसरा राजा की पुस्तक के 5वां अध्याय, यहाँ पर हम एक विशेष वर्णन को पाएंगे। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति जो कोढ़ग्रस्त थे, और इसके बारे में हम पाते हैं कि वह बहुत ही प्रतिष्ठित जन था राजा के लिए, और वह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था, कोढ़ग्रस्त था। यहाँ पर हम नामान के पत्नी के दासी के बारे पाएंगे कि बंधुआई में लिए एक छोटी सी लड़की जो नामान की स्वामिनी की सेवा करती थी, उसने गवाही दी, यदि मेरा स्वामी समरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। उनकी बातों को सुन करके नामान एलीशा के पास चला गया, और एलीशा उनको आदेश दिया, जाकर जर्दन नदी में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा, तू शुद्ध होगा। उसकी आज्ञा मान करके नामान जर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाया और चंगा हो गया। इस तरह से परमेश्वर की महिमा हुई, परमेश्वर की गवाही हुई। आज जब हम और एक पदों पर ध्यान करेंगे, राजाओं के दूसरी पुस्तक के 20 अध्याय जो आज के पाठ वचन में हमने सुना, यहाँ पर हिजकिय्याह राजा बहुत बीमार पड़ गया, रोगी हुआ, और इतना सीरियस हो गया कि मरने पर था। ऐसे समय में आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, उनको याद दिलाया, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह कह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। नबी की बात सुन करके हिजकिय्याह राजा डर गया और शोक में प्रार्थना करने लगा परमेश्वर से। क्या किया प्रार्थना? यहाँ पर हम सुनते हैं, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जाकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। ऐसी प्रार्थना करके वो फूट फूट कर रोने लगा। परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुना, उनकी पछतापी मन को सुना, और परमेश्वर यशायाह भविष्यद्वक्ता को फिर से उनके पास पुराण भेजता है। उनसे कहा
कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी आंसू को परमेश्वर यहोवा ने देख लिया है और तुझे चंगा करता हूँ। मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू मंदिर यहोवा के मंदिर में जा सकेगा। और उनको एक आशीष और देता है, मैं तेरी आयु को 15 वर्ष तक और बढ़ा दूंगा। ये वचन आज हम आपके लिए कोविड-19 के समय में याद दिलाता है। जब मनुष्य परमेश्वर के मार्ग पर रहता है, जब परमेश्वर को याद करता है, उसकी इच्छानुसार जीवन बिताता है, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है। आइए इस महामारी के समय में हम जाने अनजाने में परमेश्वर के मार्ग से हम जो भटक गए हैं, प्रभु की ओर फिरने का अवसर दिया है, प्रभु को स्मरण करने का अवसर दिया है। हिजकिय्याह राजा की तरह गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने की अवसर दिया है। प्रभु के निकट आएं, इस महामारी से प्रभु हमें बचाएगा, छुटकारा देगा, भय मुक्त करेगा और हम परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा से परमेश्वर इस समत को प्रकट किया और वह समत यीशु के असर में था। यीशु पापियों को छुड़ाने के लिए आया। पाप के कारण से उनमें जो बीमारी है, रोग है, उनको दूर करने आया और उससे पाप के दुष्प्रभाव पर अधिकार था और इसलिए दाम देकर मनुष्यों को पाप के दासत्व से मुक्त किया। आइए यीशु के निकट आएं, यीशु को गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें, यीशु के सामर्थ के काम पर विश्वास करें। वह हमें भय मुक्त करेगा, जीवन देगा, अपनी महिमा हमारे जीवन से पूरी करेगा। इसलिए इस छुटकारे की आराधना के द्वार से परमेश्वर हमें बुलाता है, उनके निकट आने के लिए मौका देता है। हम उनके करीब आएँ, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें और उनके आशीष को, जीवन को हम प्राप्त करें। आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस छुटकारे की आराधना के माध्यम से तो हमें से हरेक को विश्वास में ले चल और हमें संकट के समय में तेरे निकट आने का मौका देते हैं। प्रभु जी, हमें गवाही कर कि सचमुच में हम खोए उस संगति में तुझ में पाएँ और छुटकारा प्राप्त करें, यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। इस समय हम लोग फिर से एक गीत गाएंगे। गीत नंबर 441, रिवाइवल सॉन्ग से गीत नंबर 441। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही
कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु, शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। कोविड-19 के प्रकोप से हमें छुटकारा, देश के लिए हम लोग दुआ करें। हिजकिय्याह राजा की तरह नम्र और दीन होकर के परमेश्वर के निकट हम आए और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें। प्रभु अनुग्रहकारी दयालु है, विलम्ब से क्रोध करने वाला है, इसलिए हमारी प्रार्थना को सुनता है। आइए हम दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद और महिमा स्तुति के योग्य केवल तू ही है। धन्यवाद महिमा देते हैं कि परमेश्वर संत पौल के तरह रांची पेरिस के माध्यम से छुटकारे की आराधना तो हमें दिया है और इसके माध्यम से प्रभु कोविड-19 के कारण से भय में डूबे हुए लोगों के लिए, भिन्न भिन्न प्रकार के रोग में डूबे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करने तेरे निकट आने का मौका तूने दिया कि हम तुझ सच्चा परमेश्वर को ढूंढे खोजे और तेरे निकट आकर हे स्वर्गीय पिता हम तो इसे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर सके और अपने पापों को माने। तो इसे दुआ करे कि संकट के समय में तू हमारा सहारा बल है, तो हमें जीवन देने के लिए अपना अनुग्रह प्रकट करता है। हे स्वर्गीय पिता हम विनती करते हैं इस संकट के समय में, जबकि पूरे देश में कोविड-19 का प्रकोप फिर से तीसरी लहर के रूप में आने के लिए प्रभु जी आशंका है और दक्षिण के राज्य में प्रभु इनका प्रकोप आज देखने पाते हैं। ऐसे समय में हम तो इससे दुआ करते हैं स्वर्गीय पिता कि जबकि कोविड-19 अपना रूप बदल कर कभी ब्लैक फंगल्स के रूप में, कभी ब्लैक वाइट फंगल के रूप में प्रभु प्रकोप कर रहा है, इस समय में हे स्वर्गीय पिता
हम तेरे निकट आते हैं, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते अपने लोगों को प्रभु जी इससे भय मुक्त कर जीवन दे छंगाई दे। तेरे निकट जो गिड़गिड़ा कर आते हैं तुझे प्रार्थना को सुन। और हे स्वर्गीय पिता, इस संकट के समय में तू हमारा सहारा बल होकर के इस बीमारी से हमें मुक्ति दे, छुटकारा दे और जीवन दे, ताकि हम तेरी महिमा कर सके हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। इस समय हम लोग फिर से 30 गीत गाएंगे। गीत संख्या रिवाइवल सॉन्ग से 505, गीत संख्या रिवाइवल सॉन्ग से 505। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अंत है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कहीं
आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रीष्ट हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होते से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे भी हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रताप और महिमा अब और सर्वदा तेरा ही है। आमीन। अनुग्रह वचन की दुआ से हम विदा होते हैं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे, आपके साथ भी रहे। आमीन।